हेलो दोस्तों, स्वागत है धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, मानव नेत्र के रंग बिरंग संसार, ऊर्जा स्रोत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आंसर, मिट्टी। प्रश्न संख्या 2, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? आंसर, उत्तल दर्पण से। प्रश्न संख्या 3, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आंसर, अवतल दर्पण से। प्रश्न संख्या 4, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? आंसर, बैंगनी। प्रश्न संख्या 5, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? आंसर, सीधा। प्रश्न संख्या 6, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है? आंसर, अभिलंब के निकट। प्रश्न संख्या 7, किसी बीम का वास्तविक तथा सामान्य साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? आंसर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। प्रश्न संख्या 8, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आंसर, 2। प्रश्न संख्या 9, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? आंसर, प्रिज्म से। प्रश्न संख्या 10, फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है? आंसर, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 11, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? आंसर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रश्न संख्या 12, साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है? आंसर, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 13, उत्तल लेंस होता है? आंसर, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। प्रश्न संख्या 14, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? आंसर, काल्पनिक। प्रश्न संख्या 15, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? आंसर, साइन आई बटे साइन आर। प्रश्न संख्या 16, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आंसर, 2। प्रश्न संख्या 17, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आंसर, परावर्तन कोण। प्रश्न संख्या 18, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर, प्रिज्म का। प्रश्न संख्या 1, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? आंसर, नीला। प्रश्न संख्या 2, एक स्वस्थ आँख के कितने दूर बिंदु होते हैं? आंसर, अनंत। प्रश्न संख्या 3, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? आंसर, दूरदृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 4, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? आंसर, काला। प्रश्न संख्या 5, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कण से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? आंसर, किंडल प्रभाव। प्रश्न संख्या 6, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु? आंसर, अनंत पर होता है। प्रश्न संख्या 7, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? आंसर, संश्लाका कोशिका। प्रश्न संख्या 8, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस? आंसर, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 9, चलचित्र में किसका उपयोग होता है? आंसर, दृष्टि निर्बाध। प्रश्न संख्या 10, किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या पारदर्शी हो जाता है? आंसर, मोतियाबिंद। प्रश्न संख्या 11, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? आंसर, पश्चिमाभि द्वारा। प्रश्न संख्या 12, निकट दृष्टि दोष निवारण किस लेंस से किया जाता है? आंसर, अवतल लेंस। प्रश्न संख्या 13, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रश्न संख्या 14, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर, उत्तल लेंस।
प्रश्न संख्या 15 जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर द्विफोकस लेंस। प्रश्न संख्या 16 मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह उत्तर दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 1 विद्युत धारा का मात्रक होता है। आंसर वोल्ट। प्रश्न संख्या 2 विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए उपयुक्त होता है। आंसर वोल्टमीटर। प्रश्न संख्या 3 ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है। आंसर दाब या ताप। प्रश्न संख्या 4 विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर वोल्ट। प्रश्न संख्या 6 वोल्ट मीटर प्रदर्शित करता है। आंसर ओम को। प्रश्न संख्या 7 विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आंसर ओम। प्रश्न संख्या 8 विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। आंसर वाट। प्रश्न संख्या 10 प्रतिरोध का मात्रक होता है। आंसर ओम। प्रश्न संख्या 11 सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। आंसर वोल्ट। प्रश्न संख्या 12 आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आंसर जूल। प्रश्न संख्या 13 विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। आंसर टंगस्टन का। प्रश्न संख्या 14 किसी चालक के प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है। आंसर ओम मीटर। प्रश्न संख्या 15 हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह आंसर 220 वोल्ट पर्यावर्ती धारा होती है। प्रश्न संख्या 16 जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। आंसर इलेक्ट्रॉन। प्रश्न संख्या 17 विद्युत का सुचालक है। आंसर ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 18 1 वोल्ट कहलाता है। आंसर जूल प्रति कूलम। प्रश्न संख्या 1 प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आंसर सूर्य। प्रश्न संख्या 2 पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। आंसर सूर्य। प्रश्न संख्या 3 जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आंसर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। प्रश्न संख्या 4 बायोगैस का मुख्य अयस्क है। आंसर CH4। प्रश्न संख्या 5 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। आंसर सौर ऊर्जा इत्यादि। प्रश्न संख्या 6 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। आंसर यूरेनियम। प्रश्न संख्या 7 जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा स्रोत है। आंसर जल। प्रश्न संख्या 8 प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता आंसर बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 9 ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। आंसर कोयला। प्रश्न संख्या 10 सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाले अर्धचालक हैं। आंसर जर्मेनियम। प्रश्न संख्या 11 नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। आंसर यूरेनियम। प्रश्न संख्या 12 पवनों का देश किसे कहा जाता है। आंसर डेनमार्क। प्रश्न संख्या 13 सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति है। आंसर सौर सेल। प्रश्न संख्या 14 सौर सेलों में निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं। आंसर सिलिकॉन। प्रश्न संख्या 15 पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। आंसर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।